स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल माह दिसंबर के लिए असाइनमेंट क्रमांक 5 जारी कर दिया गया है। कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी क्वेश्चन है सभी का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आंसर आपको मिलेंगे। ये हिंदी मीडियम के लिए है। इसके पहले मैंने सारे सब्जेक्ट के, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सारे सब्जेक्ट के हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड कर दिया है दोस्तों। तो आप लोग चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। ये जीव विज्ञान बायोलॉजी का सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। अभी एनुअल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है, आप सबको पता है। 3 मार्च से पेपर है 12वीं और 10वीं का, 2 मार्च से, है ना। तो आप लोग अपने अच्छा तैयारी करने के लिए मेरे चैनल के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर अभी अपलोड करूंगा 10 से 12 जनवरी के बीच, उसको ज़रूर पढ़ना, ज़रूर देखना। उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आएंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, समझाइए। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह प्राणी जीवन की विभिन्न जैव क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा अति आवश्यक होती है। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य को प्रकाश किरणों के रूप में वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी पर आता है। सूर्य के विकिरण का लगभग 20% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है ना। इसमें यहाँ पर एक चित्र को भी देना है, देखिए। चित्र को भी बाद में बना सकते, पूरा थ्योरी पहले लिख सकते हैं। देखिए, पूरा थ्योरी लिखो या तो पहले चित्र बना लो। तो चित्र को नोट कर लीजिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट करके। ये पुस्तक गाइड में भी दिया हुआ है ना। नवबोध और प्रबोध के गाइड में दिया हुआ है, आप उसमें से देखकर बना सकते हो। 80% ऊष्मा के रूप में पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शेष 30% भाग धरती की वायु में उपस्थित धूल कण के साथ मौजूद रहता है। विभिन्न परिस्थितियों में खाद्य श्रृंखलाओं में भोजन एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होता रहता है। दूसरे शब्दों में भोजन के माध्यम से ऊर्जा का गमन विभिन्न पोष स्तरों में खाद्य श्रृंखला के द्वारा संचालित होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते क्वेश्चन 2 की ओर। नाइट्रोजन का रैखिक चित्र बनाकर समझाना है। तो ये मैंने इसको डाउनलोड करके इसमें डाल दिया है गूगल से, है ना। आप भी जो है मोबाइल से गूगल में सर्च करके कई जो नाइट्रोजन चक्र चित्र होता है उसको आप लोग जो है ना, पेंसिल की सहायता से बना लेना है, ठीक है। रेड कलर में बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके बुक में भी दिया होगा, तो बुक से भी बना सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा थ्योरी बताना है इसके बारे में। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधों तथा जीवन के लिए आवश्यक है। विविध यौगिक में परिवर्तन और इन नाइट्रोजन यौगिकों का इनके मृत जीव एवं पौधों के वियोजन के पश्चात नाइट्रोजन गैस के रूप में पुनः वायुमंडल में लौटने की चक्रीय प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती रहती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन से पृथक प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है, जो वर्षा के माध्यम से मिट्टी में पहुंचता है। इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, अनुक्रमण क्या है, इसके विभिन्न प्रकार तथा चरणों को समझाइए। तो किसी एक स्थान को यदि वनस्पतिहीन कर दिया जाए तो उससे मानव व मानव द्वारा पाले जाने वाले पशुओं की क्रियाओं से भी विलग कर दिया जाए तो धीरे धीरे लेकिन एक निश्चित क्रम में उस स्थान पर वनस्पति उगना प्रारंभ हो जाता है। उस स्थान पर सने सने पादप समुदाय के जमाव को पादप अनुक्रम या अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रम निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अनुक्रम और दूसरा है द्वितीयक अनुक्रम। ये दोनों को अच्छे से समझाकर लिख देना। प्रश्न 4 है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 3 अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर डबल हो गया है, उसको आप लोग 1 2 3 करके ये जैसे इधर साइड वाला है उसको नोट कर लेना, ठीक है। खाद्य श्रृंखला जीवों का श्रृंखला है जिसमें एक समुदाय एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है।
जबकि देखिए खाद्य जाल में क्या होता है, यह बहुत सी खाद्य श्रृंखला का एक जाल है जो एक प्रकार के परितंत्र में पाया जाता है। खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक सीमित हो सकती है। एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला जीवों द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न 5 है, परजीवी जीवाणु क्या है? उदाहरण और चित्र द्वारा समझाइए। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। साथ में चित्र भी आपको बनाने होंगे। ये बुक में दिया हुआ है, प्रबोध नवबोध के गाइड में दिया हुआ है ना। आप वहाँ से देखकर अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो उसमें से आप निकाल कर बना सकते हैं। प्रश्न 6वां, इकोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग के विभिन्न आरेखीय निरूपण प्रस्तुत करना है। तो थोड़ा सा थ्योरी भी देना है ना, और चित्र भी बना लेना है। ये चित्र है, इस चित्र को आपको बना लेना है, ठीक है। समझ में ना आ रहा होगा तो बुक में दिया हुआ है, उसे देखकर बना सकते हो। तो कंप्लीट हो जाते हैं सारे क्वेश्चन आंसर। ये नीचे थ्योरी जो बचा हुआ है इसको नोट कर लेंगे।